नमस्कार दोस्तों, पीसी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? जासूसी। उनके ऊपर जासूसी का आरोप था, जिस कारण उन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया? राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी। अभी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें आम चुनावों में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबद्ध हैं पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई से। श्री अमित शाह जी ने किस राज्य में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? गुजरात में। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस राज्य में दिसंबर 2023 तक 7,559 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है? तो ये हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और NIFTEM के 13 और 14 फरवरी 2024 को एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13-14 फरवरी को किस देश की यात्रा पर हैं? यूएई की। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा के साथ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देहरादून में। हाल ही में दत्ता जीरो कृष्णराव गायकवाड़ जी का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। निम्नलिखित में से किसने साइंस फॉर वीमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल लॉन्च किया? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के द्वारा। संस्कृत मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसने नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू करने की घोषणा की? माईगव इंडिया ने। फरवरी 2023 में पारित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किन पर लागू होता है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश में है। उत्तरी आयरलैंड असेंबली में फर्स्ट मिनिस्टर की भूमिका निभाने वाले पहले राष्ट्रवादी के रूप में नियुक्त होकर किसने इतिहास रचा? मिशेल ओ'नील ने। लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में एक ही रात में 3 ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा? उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने। उड़ीसा में किस कंपनी के कालिंगनगर और मेरामंडली संयंत्रों को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? टाटा स्टील। AFC एशियन कप 2023 किस देश ने जीता? कतर ने। किस स्पेस एजेंसी ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE पेस मिशन लॉन्च किया? नासा ने। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के चौथे संस्करण से पहले प्रत्याशा और उत्साह को एक पायदान ऊपर ले जाते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुरुवार को यहां गुवाहाटी में आयोजित एक शानदार समारोह में जीवंत तितली लोगो और शुभंकर अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया। अष्टलक्ष्मी अनुग्रह प्रतीकवाद का प्रतीक है। पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि जैव विविधता प्राकृतिक वैभव का प्रतिनिधित्व करती है। किस देश में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। ये हमने भी प्रश्न देख लिया। संगीत नाटक अकादमी किस शहर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? हैदराबाद में। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां शुरू हुई? किगाली में। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप का एक दिवसीय खिताब जीता? भारत को हराया। किसने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्वीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया? चीन ने। कुछ वन लाइनर फैक्ट ये हैं कि अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन अंडमान और निकोबार कमांड में किया गया। किस रेलवे ने पहली ट्रांस वुमेन TT की नियुक्ति की है? तो दक्षिण रेलवे ने।
दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को। चिरलापल्ली में चौथे टर्मिनल का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पथुम निसांका। टी20 में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों की बराबरी किसने की? ग्लेन मैक्सवेल ने। किन दो देशों ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस ने। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब होंगे। गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा राज्य का। तो ये रहे 14 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।